तो चलिए आज सफर करते हैं एक क्लासिक कहानी का, एलिस की एडवेंचर्स इन वंडरलैंड। ये कहानी सिर्फ एक बच्ची की नहीं है, बल्कि ये हमारी कल्पना की दुनिया में एक बड़ा ही शानदार सफर है। तो तैयार हो जाइए इस कहानी में उतरने के लिए। हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना एक बहुत ही मामूली से पल से होती है। हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही शुरू होती है, एक शांत धूप वाली दोपहर में नदी के किनारे, जहां सब कुछ एकदम ठहरावा सा लगता है। तो कहानी का पहला पड़ाव हमें एक बोरिंग सी दोपहर में ले जाता है। जानते हैं, अक्सर बड़े से बड़े एडवेंचर की शुरुआत भी दुनिया के सबसे आम जगहों से ही होती है। एलिस के लिए ये जगह थी नदी का किनारा, जहां वो अपनी बड़ी बहन के साथ बैठी थी। अब सोचिए जरा, एक बच्चे के लिए इससे ज्यादा बोरिंग और क्या होगा। उसकी बहन एक ऐसी किताब पढ़ रही है जिसमें न कोई तस्वीर है न कोई बातचीत। एलिस का मन तो कुछ और ही चाहता था, कुछ मजेदार, कुछ अनोखा, और बस यही चाहत उसके आने वाले सफर की वजह बनने वाली थी। और ठीक इसी पल कहानी साधारण से असाधारण की ओर मुड़ जाती है। ये वो पल है जब एडवेंचर दरवाजे पर दस्तक देता है और हमारी हीरोइन एलिस उस बुलावे का जवाब देती है। अचानक वहां एक सफेद खरगोश आता है। लेकिन रुकिए, ये कोई आम खरगोश नहीं था। उसने एक कोट पहना हुआ था और उसके हाथ में एक पॉकेट वॉच थी। ये नज़ारा इतना अजीब था कि एलिस की सारी बोरियत एक झटके में गायब हो गई। और फिर वो खरगोश कुछ ऐसा कहता है जो एलिस की उत्सुकता को और बढ़ा देता है। वो खुद से बड़बड़ाता है, अरे मैं तो लेट हो रहा हूं। बस इन्हीं शब्दों ने पूरे एडवेंचर को शुरू कर दिया। एलिस सोचने लगी, भाई एक खरगोश को आखिर किस बात की जल्दी हो सकती है। और बस एलिस ने एक पल भी नहीं सोचा। वो अपनी दुनिया को पीछे छोड़कर उस रहस्यमयी खरगोश के पीछे भागती है और उसके साथ एक बड़े से बिल में छलांग लगा देती है। यहीं से उसका असली सफर शुरू होता है। तो अब एलिस अपनी जानी पहचानी दुनिया से बहुत दूर आ चुकी थी। वो एक ऐसी जगह में दाखिल हो चुकी थी जहां के नियम बड़े अजीब थे और जहां हर कदम पर हैरानियां उसका इंतजार कर रही थीं। खरगोश के बिल में गिरना? अरे वो कोई ऐसा वैसा गिरना नहीं था। ये तो एक बहुत ही लंबा और कह सकते हैं धीमा सफर था। गिरते हुए एलिस अपने आसपास क्या देखती है? अलमारियां, किताबों की शेल्फ और बड़ी ही अजीब अजीब सी तस्वीरें। ये सब मानो एक इशारा था कि वो किसी बहुत ही अनोखी दुनिया में पहुंचने वाली है। और आखिर में वो दरवाजों से भरे एक हॉल में पहुंचती है। उस हॉल में एलिस को मिलती है पहली पहेली। एक कांच की मेज पर एक छोटी सी सुनहरी चाबी रखी है, जिससे एक नन्हा सा दरवाजा खुलता है और उसके पीछे है एक बेहद खूबसूरत बगीचा। मंजिल तो दिख रही थी, लेकिन एक मुश्किल थी। वो उस छोटे से दरवाजे से गुजरने के लिए बहुत ज्यादा बड़ी थी। और अब हम वंडरलैंड के सबसे दिलचस्प पहलू पर आते हैं, बदलाव। इस दुनिया में ना कुछ भी एक जैसा नहीं रहता, यहां तक कि एलिस का अपना शरीर भी नहीं। उसका आकार लगातार बदलता रहता है। तो एलिस इस मुश्किल से कैसे निकलती है? उसे मुझे पियो लिखी एक बोतल मिलती है जिसे पीकर वो बहुत छोटी हो जाती है। और फिर मुझे खाओ लिखा एक केक मिलता है जिसे खाकर वो बहुत बड़ी हो जाती है। यही तो इस दुनिया का अजीब लॉजिक है, जहां हर चीज एकदम अनप्रिडिक्टेबल है। कई कोशिशों और आकार बदलने की इन अजीब परेशानियों के बाद एलिस आखिरकार उस खूबसूरत बगीचे में पहुंचने में कामयाब हो ही जाती है, जिसे उसने उस छोटे से दरवाजे से देखा था। उसकी हिम्मत और लगन उसे अपनी पहली मंजिल तक ले आती है। और इस बगीचे में उसकी मुलाकात होती है कुछ बेहद अजीब और यादगार किरदारों से। एक रहस्यमयी ढंग से गायब होने वाली चेशायर बिल्ली, एक हमेशा चाय पार्टी करने वाला मैड हैटर और एक गुस्सैल महारानी जिससे हर बात पर सिर्फ गुस्सा ही आता है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। एलिस का यह सफर, जिसमें उसने खुद को पहचाना और हिम्मत जुटाई, अब एक आखिरी टकराव की ओर बढ़ रहा है। एक अजीब सी अदालत में, जहां हर कोई उस गुस्सैल महारानी से डरता था, वहीं एलिस बहादुरी से उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। ये उस लड़की में एक बहुत बड़ा बदलाव था, जो कुछ देर पहले अपनी बहन के पास चुपचाप बैठी थी। उसने वंडरलैंड की सबसे ताकतवर हस्ती को चुनौती देने की हिम्मत दिखाई। और जैसे ही वो रानी के खिलाफ बोलती है, अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं। अदालत का सारा शोर शराबा गायब हो जाता है और वो खुद को वापस उसी शांत नदी के किनारे पाती है जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। तब एलिस को एहसास होता है कि वंडरलैंड, वो बात करने वाला खरगोश, मैड हैटर और वो रानी, ये सब कुछ उसके दिमाग की उपज थी। उसका पूरा का पूरा एडवेंचर एक अद्भुत, एक शानदार सपना था।
एलिस का ये सफ़र भले ही एक सपना था, पर यह हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर एक बोरिंग सी दोपहर एक पूरे वंडरलैंड को जन्म दे सकती है, तो फिर हमारी अपनी कल्पना की उसकी असली सीमा क्या है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।